ठीक है। आज हम लोग बेसिकली टेस्ट इंजन सॉरी सिनोनिम करने वाले। कल तक हम लोगों ने ये देखा था, टेस्ट इंजन देखा था, टेस्ट इंजन कैसे सेटअप करते हैं, कैसे उसका रन होता है, क्या होता है वो। तो आज से अपना नया टास्क चालू होना है सिनोनिम में, कि जो सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ओके। तो पहला तो टॉपिक होगा एडवांटेजेस ऑफ सिनोनिम। सिनोनिम के एडवांटेज क्या है सबसे पहले, क्यों इस सिनोनिम इतना डिमांड आया मार्केट में, इतनी इसकी वैल्यू कितनी बढ़ी। देखो ना, जस्ट इमेजिन करो, पहले तो इसका चीज़ है, इट इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स। इसका मतलब जब जब भी कभी आप देखो, जो भी चीज़ अगर फ्री में मिलती है, कम पैसे में मिलती है, लोग मैक्सिमम लोग खरीदना चाहते हैं, उसको ट्राई करते हो। तो ये इसका लॉजिक है, बराबर। दूसरी चीज़ क्या है, सपोर्ट वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन एकदम बढ़िया चलता है ये। जो आप अभी जो किसी ने क्वेश्चन पूछा था मैंने, राइट, फ्रंट एंड वाला, तो उसके लिए बढ़िया है। ठीक है। उसके बाद वो इट सपोर्ट वेरियस लैंग्वेज, जावा, पाइथन, सी शार्प को भी सपोर्ट करता है ये। ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। इवन सपोर्ट्स वेरियस ब्राउजर, आई को करता है, क्रोम को करता है, फायरफॉक्स, सफारी, वो सबके लिए करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, आपका जस्ट नॉर्मल भी लैपटॉप रहा या पीसी रहा तो भी काम बनेगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो इक्लिप्स चलता है वो एक्चुअली लो वेट है, ज़्यादा इसको वेट नहीं लगता, मतलब वेट में तो रैम का ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता एज कम्पेयर टू अदर सॉफ्टवेयर के साथ, राइट। ये तो समझना सबको एडवांटेज। किसी को डाउट इस केस में एडवांटेज के बारे में? ओके। अभी इसके भी कुछ डिसएडवांटेज है जो हमें देखना है। इसका जो डिसएडवांटेज है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या पता है, इट सपोर्ट्स ओनली वेब एप्लीकेशन। ये आपका जो भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। जैसे कि अगर मान लो किसी को एक्सेल का टेस्टिंग करना है ना, आप मुझे बताओ, ये जो एक्सेल है ये कौन सा एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, तो इसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। इवन जूम, जूम भी एक अभी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, आप उसको टेस्ट नहीं, इसका वेब एप्लीकेशन टेस्ट कर सकते हो, लेकिन इसका जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन उसको सपोर्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसका एक प्रॉब्लम नहीं है, वो सपोर्ट करता है ओनली वेब एप्लीकेशन। दूसरी चीज क्या है पता है क्या, अगर ये इसमें थोड़ा सा ना इनिशियल टेस्टिंग थोड़ी सी थी, इसमें ना स्क्रिप्ट क्रिएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट मतलब टाइम कंज्यूमिंग। इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग क्यों है, मैं इसको कंपेयर करूंगा, शायद आपने ये नाम सुना होगा, क्यूटीपी। शायद बहुत लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना। इसको आप एडवांस, उसका नाम है यूएफटी में, यूनिफाइड फंक्शनल टेस्टिंग। एकदम बढ़िया टूल है। बस इसका दिक्कत क्या है, ये लाइसेंस टूल है, ये लाइसेंस टूल है, इसका दिक्कत है, और इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो इसमें जो भी स्क्रिप्ट करोगे, मान लो यहाँ पे कोई तो स्क्रिप्ट है, यहाँ पे 5 मिनट मिनट में अगर मान लो एक कोई तो स्क्रिप्ट होती है, इसको बनाने के लिए 20 मिनट लगते हैं, क्या ऐसे 15 या 20 मिनट लगेंगे। इतना डिफरेंस है, मतलब ये ऐसे बोल सकते 3 to 4 टाइम ईजियर है ये, स्क्रिप्ट क्रिएशन के मैटर में बोलोगे। क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी कॉन्सेप्ट है, तो सबसे बढ़िया इसका जो भी इसमें एडवांटेज है वो है ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी, जिसके ऊपर हम लोग एप्लीकेशन में एक्शन करने वाले हैं। ठीक है। दूसरा, लिमिटेड इमेज सपोर्टेड, मतलब जैसे कि अगर मान लो आपको किसी इमेज का टेस्टिंग करना हो, मान लो मेरे पास कोई क्रोम हो, ओके, और मुझे कोई एक इमेज का एक टेस्टिंग करना हो कि भाई ये इमेज की साइज कितनी है, इसके पिक्सल कितनी होना चाहिए, राइट, इसका बाइट कितना होना चाहिए, यहाँ पे स्पेसिफिक लोकेशन कौन सा कलर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये इसमें टेस्टिंग नहीं होता, ये इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन यही चीज़ अगर क्यूटीपी में जाओगे ना, क्यूटीपी में करता है ये। ओके। और चीज़ें, मेक ऑफ सिक्योरिटी इशू। सिक्योरिटी इशू क्यों होता है? क्योंकि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है मतलब अगर किसी ने, मान लो कि किसी ने इसमें कोड में कुछ चेंजेस कर दिए और जिससे सिक्योरिटी का इशू हुआ, तो आप किसको क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। लेकिन जैसे क्यूटीपी है, वो एचपी का टूल है, एचपी क्यूसी क्यूटीपी उसी के टूल है, उनका बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है। अगर उसमें अगर आपके उनकी तरफ से कोई इशू आता है, वो सब उसके क्या बोलते हैं, वो उसके लायबल्स है बेसिकली। अगर कोई सिक्योरिटी इशू आता है तो वो उनको आपको सारे इशू सॉल्व कर देंगे। मतलब इस वजह से चलता है, सिक्योरिटी इशू यहाँ पे क्रिएट होना मुश्किल है थोड़ा सा। इसीलिए बैंकिंग डोमेन के प्रोजेक्ट जो भी होते हैं वो मोस्टली क्यूटीपी पे होते हैं।
लेकिन अभी क्यूटीपी का कैसे थोड़ा सा डिमांड कम हुआ है, इसके पीछे का लॉजिक यही एक ही लॉजिक है, क्योंकि ये लाइसेंस टूल है, इसकी वजह से जैसे ही वो फ्री कर देंगे तो शायद से बहुत से लोग फिर से स्विच हो जाएंगे क्यूटीपी की तरफ। ठीक है, सबको समझ आया? ओके, उसके बाद टॉपिक है अभी करंट जो सीडीएम का वर्जन है, करंट सीडीएम का वर्जन हम जो भी यूज कर रहे हैं दैट इज अ 4, सीडीएम का वर्जन जो है वो 4 है। लेकिन हम कौन सा यूज कर रहे हैं, हम लोग सीडीएम का वर्जन 3 यूज कर रहे हैं। ये वर्जन 3 क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी सीडीएम का वर्जन 4 जो है अभी तक इतना स्टेबल नहीं है कि जितना सीडीएम 3 है, राइट ना। तो जो भी नया वर्जन आता है वो अभी तो उनका बीटा टेस्टिंग चलता है। बीटा टेस्टिंग आपको याद है क्या होता है, जो क्लाइंट साइड पे टेस्टिंग करते हैं, क्लाइंट के यूजर्स और कुछ उनके स्पेसिफिक यूजर्स उनको दिया जाता है, वैसा टाइप का हम बोल सकते हैं। लेकिन अभी ये मार्केट में आ चुका है, लेकिन अभी तक हम लोग तो यूज नहीं करना था। हम लोग बताएंगे अपने प्रोजेक्ट में हम लोग सीएलएम 3 यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है वेब ड्राइवर। ये वेब ड्राइवर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये जो वेब ड्राइवर है, जिस ये वेब ड्राइवर नथिंग बट आपका ये क्रोम का वेब ड्राइवर हुआ, अगर मान लो मेरे पास इंटरनेट एक्सप्लोर हुआ, ये माइक्रोसॉफ्ट एज हुआ, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोर हुआ, ये सारे क्या है, ये वेब ड्राइवर ही है, राइट। तो वेब ड्राइवर क्या है बेसिकली, इसकी एक फाइल होती है, जैसे कि मान लो मुझे क्रोम के लिए चाहिए, तो आपको क्या होता है, इसका एक क्रोम ड्राइवर डॉट ई एक्स होती है। जैसे आई के लिए होता है तो इसका होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर डॉट ई एक्स। ऐसे बहुत सारे होते हैं। ओके, सफारी के लिए भी होता है, फायरफॉक्स के लिए भी होता है, ये सारे हैं। तो वेब ड्राइवर्स क्या है, इंपॉर्टेंट वेब ड्राइवर इज अ इंटरफेस, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था इंटरफेस के बारे में, याद है, उप्स कंसेप्ट में इंटरफेस के बारे में। उप्स कंसेप्ट में इंटरफेस क्या होता है, 100% एब्स्ट्रैक्शन होता है, बराबर है। पहला पॉइंट तो ये था, 100% एब्स्ट्रैक्शन ये। दूसरी चीज क्या होता है, उसके सारे मेथड बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, इसलिए कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, राइट। तीसरा पॉइंट क्या था इसका, तीसरा पॉइंट ये था कि इसको हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, याद है। एब्स्ट्रैक्शन मल्टीपल इनहेरिटेंस का सपोर्ट नहीं करता। इंटर में बहुत बार पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन दी एब्स्ट्रैक्शन इंटरफेस, तो आपको ये दो चीजें तो बतानी, ये तीनों बता सकते हो। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन इसका लिमिट होता है 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन, बट इंटरफेस में 100% एब्स्ट्रैक्शन होता है। एब्स्ट्रैक्शन में सॉरी, एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, ये जो डिफॉल्ट है ना पब्लिक में भी, ये पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, प्रोटेक्ट हो सकता है, लेकिन इंटरफेस में सारे मेथड जो होते हैं बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं। एब्स्ट्रैक्शन डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस बट इंटरफेस सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब अगर आप ये तीनों भी पॉइंट बता दोगे तो उनको समझ में आएगा, आपको पता है सारी चीजें। इसके बाद वाला ये जो चौथा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चौथा पॉइंट है, ये पॉइंट है, वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस, हम इंटरफेस को ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, ये समझ है सबको, किसी को भी डाउट है इस केस में, यहाँ तक सब सही है। हां, एक्झॅक्टली तेच आहे, त्याला आपल्याला रिमूव्ह करायचं आहे, तेच आपल्याला रिमूव्ह करायचं, बरोबर ना। ही क्रोम आहे ना, क्रोमची एक सी फाईल आहे, ही आपल्याला रिमूव्ह करायची आहे, बराबर। ओके, अभी हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अभी अपना नेक्स्ट टास्क क्या है, हाउ टू इन्वोक। ठीक है, अभी अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, प्री रिक्विजिट है अपने, आ गया टू ओपन क्रोम ड्राइवर। ठीक है, हम लोग मोस्टली क्रोम पे अभी काम करने वाले। तो क्या करना पड़ता है, अभी पहला तो स्टेप वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप वन करना पड़ता है, चेक यूर क्रोम करंट वर्जन। आपका मशीन पे जो भी क्रोम का वर्जन है वो चेक करना है।
क्रोम का वर्जन कैसे चेक करते हैं? आपको क्रोम पे जाना है, ओपन करना है, आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे हेल्प में जाना है, अबाउट गूगल क्रोम देखना है। अभी यहाँ पे मेरे पास वर्जन कितना है देखो, 92.045 वाला, राइट। तो आपको इसका रिस्पेक्टिव EXE फाइल डाउनलोड करना पड़ता है, तो मैं वही करने वाला हूँ। डाउनलोड क्रोम ड्राइवर, देखो फॉर सिलेनियम है कि नहीं। तो यहाँ पे एक साइट है, एक सिलेनियम HQ की है, कोई तो कर ले सकते क्रोम ड्राइवर वाला। आप ये वाला साइट से भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे वो साइट लिखता हूँ। स्टेप 2 क्या है? ओपन URL, ओपन URL, ओके, एंड डाउनलोड करना है आपको, और रिस्पेक्ट टू EXE, क्रोम डाउनलोड.exe। कौन सी वाले लेगो? इस केस में देखो तीन है, 93 है, 92, 91 है, पर अभी हम लोगों ने देखा था अपना कौन सा है, ऑलमोस्ट 92 पॉइंट समथिंग था, तो हमें वो ले लेना पड़ा, ये वाला। तो मैंने इसको डाउनलोड करूंगा, यहाँ पे क्लिक किया मैंने इसको, ठीक है। इसका आपको ये 32 बिट वाला लेना है। देखो अगर आप देखो लिनक्स नहीं यूज़ कर रहे हम मैक का नहीं है अपने पास, ये भी नहीं है, नोट्स ये नहीं है, तो आपको ये लेना है, ये 30 अपने पास। अगर आपका PC 64 बिट भी रहा तो भी चलता है, 32 बिट के लिए भी काम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा यहाँ पे आ गया क्रोम ड्राइवर, राइट। मैं इसको कट करूँगा, मेरे वर्क पे कहीं पे भी डाल सकता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है इसको। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं अपने प्रोजेक्ट में ले रहा हूँ, ई में। ये देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा था वेब ड्राइवर्स करके, हाँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ उसको। इसका मैं लिखता क्रोम का वर्जन, राइट। मेरा क्रोम 92 पॉइंट समथिंग था, राइट, 92.45 समथिंग था, तो वो वाला लिखता मैं। इसके अंदर ये मैंने पेश किया। ये क्यों इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, इसका नीचे का आगे देखिए, कॉपी किया मैंने इसको, तो मैंने पेश किया। आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट हियर करना है, हो गया आपका ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यों इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा, राइट। मेरा तो इतना काम होगा, ओके। क्राउन डाउन करना है एंड पेस्ट एनी लोकेशन, नॉट इशू, इसका कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। ये हुआ आपका, किसी को डाउट है इस केस में कैसे हमें इसको प्रीक्विजिट करना है, ओके। इसके बाद क्या होता है बताता, इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू इन्वोक अ ब्राउजर, हाउ टू इन्वोक अ ब्राउजर। यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर लेता हूँ, तो इसके लिए एक सिंपल 3 लाइन का कोड है, ठीक है। वो 3 लाइन का कोड मैं आपको बताऊंगा, आपको भी ये 3 लाइन का कोड याद रखना। इंटरव्यू में शायद आपको पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ हाउ विल यू इन्वोक योर ब्राउजर। आपका आंसर होगा, आपको ये 3 लाइन का कोड लेना है, देखो। ठीक है, पहला क्या होता है, आपको सिस्टम को बताना पड़ता है कि ये प्रॉपर्टी सेट कर ले। दूसरा होता है वेब ड्राइवर ड्राइव कर न्यू क्रोम ड्राइव, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये 3 लाइन का कोड कॉपी करते हैं। तो मैंने 3 लाइन का कोड लिया। अभी जैसे मैंने बताया मेरा ये यहाँ पे चलेगा पूरा का पूरा। ये अपना टेस्ट केस होता है ना जिसमें हम लोग लिखते हैं, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा 2 मिनटों में। दूसरी स्टेप क्या होती है, वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, इसके बारे में मुझे आपको बताना सारी चीज़ें। तीसरी चीज़ क्या होता है, HTTP, ये वाला चीज़ होगा, ठीक है। अभी हम लोग 2-3 चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे पाथ ऑफ EXE लिखा है, पाथ ऑफ EXE मतलब क्या, अभी हम लोगों ने जो पे जहाँ पे कुछ एक्सट्रैक्ट किया था, राइट, ये वाला कुछ टेक्स्ट है, तो इसको कॉपी करो, देखो इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल C करो, यहाँ पे कंट्रोल V करो,
बराबर। और याद रखना आपको यहाँ पे हमेशा डबल कोट में आता है ये चीज़ें, ये जो पाथ होता है ना हमेशा डबल कोट में देना है। और बाकी अपना डबल कोट ये वाला, और यहाँ पे ये हमेशा डबल स्लैश होता है। यहाँ पे कॉपी क्यों नहीं, हम देखते हैं इसका। देखो ये आपको करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक वो कॉपी कर लेते हैं। देखना है क्या, देख कंट्रोल सी किया मैंने, यहाँ पे कंट्रोल भी किया, उसने ऑटोमेटिक कर दिया, राइट। उसके बाद क्या होता है, डबल स्लैश करना है। इसका नाम क्या है, क्रोम ड्राइवर, राइट। F2 करो, इसका नाम हमें लिखना है, इसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होना है, और ये केस सेंसिटिव है। और ये exe फाइल है, कैसे पता चले exe फाइल है, मैंने इसको राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टीज में गया, इसका एक्सटेंशन देखो, इसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट exe फाइल है, इसीलिए मैंने डॉट exe लिखा। ठीक है, जैसे मैंने बताया ये क्रोम ड्राइवर हमें ये इंस्टॉल है, हमें इसका वेब ड्राइवर है, ये इंटरफेस है। नहीं नहीं यार, ग्रेट इंटरफेस की बात। ये क्रोम ड्राइवर, वही तो कि मैंने से न्यू ड्राइवर पर न्यू क्रोम ड्राइवर, वेब ड्राइवर किया है ना, पब्लिशड वेब ड्राइवर, तो वेब ड्राइवर पर कोई फाइल। अरे यार, ओके, सॉरी, ओके। ठीक है, ये आपको समझ में आया? इतना इतना किसी को डाउट है इस केस में? हेलो, हेलो, नो ना, ठीक है चलो। अभी एक चीज, ओके, अभी एक चीज करना मैंने भूल ही गया एक्चुअली। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करें, ये सीरीडी में बेसिकली, राइट। तो सीरीडी के लिए क्या होता है, उसके कुछ जार्स होते हैं, सपोर्टिंग फाइल्स होते हैं, राइट। जैसे कि हम लोगों ने अभी इसके ऊपर काम कर रहे थे, राइट, टेस्ट एनजी कर रहे थे, तो टेस्ट एनजी का हम लोगों ने एक जार ऐड की थी, लाइब्रेरी ऐड की थी। वैसे आपको क्या करना होता है, इनकी भी एक जार होती है सीरीडी की, मैं आपको शेयर कर दूंगा, सो डोंट वरी। ठीक है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो आपको क्या करना है, 2 मिनट सब लोग रुकते, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जार कैसे ऐड करना है। ठीक है, क्वाइट गुड। अभी कैसे करते हैं आप, जार कैसे ऐड करते हैं, राइट क्लिक करो इसको, ओके, बिल्ड पाथ में जाओ, ऐड कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में जाओ, ओके। यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे सोर्सेस इसमें जा सकते हैं, ओके। यहाँ पे आप लिखो ऐड एक्सटर्नल जार, और मेरे पास कुछ जार है बेसिकली, वो सारे जार मैं आपको दे दूंगा। ये देखो सिलिम के जार हमें डाउनलोड करने होते हैं,
तो मैंने इसको अप्लाई क्लोज कर दिया। देखो मेरे जो सिरनिम के जार से ऐड हुए क्या, देखो आया क्या, जैसे ही देखो पहले नहीं आ रहा था वो इंपोर्ट वेब ड्राइवर वाला, राइट। अभी आया कि नहीं, क्यों आया, क्योंकि इसके हाँ इसके अंदर उसके रिस्पेक्टिव जार फाइल्स है, तो ये आ रहा हुआ इंपोर्ट क्रोम ड्राइवर वाला हुआ। चल गया अब अपना। तो सिंपल है, जार कैसे ऐड करते हैं, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे जाते हैं, क्या करते हैं, बिल्ड पाथ करना है, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ करना है, और आपको एक लोकेशन पे आपको ये डाउनलोड करना है, कौन सा फाइल है मैं वो भी बताता। 3 याद रखो 3.141। तो आप यहाँ पे जाओ, गूगल पे जाओ और उनको बताओ कि भाई सिलेनियम के जार, सिलेनियम जार्स 3 क्या है, इतना सबको सेम साइट पे मिल सकते हैं। देखो लेटेस्ट टेबल वर्जन, आपको उसके ऊपर क्लिक करो आपको मिल जाएगा। या फिर और कोई है क्या, मैं यहाँ से डाउनलोड, मैंने ये वाला डाउनलोड किया था। कुछ नहीं होता, सिंपल इसको क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है, जैसे डाउनलोड करोगे वो जीप फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। और आपको बस वहाँ पे जाके, जैसे हम लोगों ने क्रोम ड्राइवर का एक्सटेंड किया था वैसे आपको एक्सटेंड करना है, आपको वो भी दिखा देता। देखो ये डाउनलोड हो रहा है अभी मेरा, देखो डाउनलोड हो रहा है। मैं तब तक तो आपको ये यूआरएल दे देता, हो गया मेरा डाउनलोड। मैं आपको यूआरएल भी दे देता वो वाला। ठीक है, यहाँ पे आपके जार्स मिलते हैं। ओके, इससे पहले हमें और एक चीज़ लिखते हैं, डाउनलोड सिलेनियम जार पे लिखोगे, डाउनलोड सिलेनियम जार। तो क्या करना है हमें, गो टू यूआरएल, ये आपकी यूआरएल रहेगी, क्लिक, और किसके ऊपर क्लिक करना है हमें, डाउनलोड सिलेनियम जावा, डाउनलोड सिलेनियम नियम जावा, और ब्रैकेट में क्या लिखा था, 3.14.0, बराबर है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको प्लेस करना है आपको कहीं पे भी, लेट समवेयर एंड एक्सट्रैक्ट इट, राइट। ये डाउनलोड में अभी मेरे डाउनलोड्स में गया था, ऑब्वियसली डाउनलोड्स में जाएगा। देखो ये जार फाइल था, अभी हुआ है, राइट, 946 को किया था 2 मिनट पहले। तो आपको इसको कॉपी करो कहीं पे भी, मैं ये कॉपी करता हूँ और कहीं पे तो उसको पेस्ट कर देता, अभी टेम्पोरी में यहाँ पे पेस्ट करता आपके लिए। मैंने जार्स नाम का एक सेपरेट फोल्डर बनाया होगा, देखो जार नाम का, उसमें मैं यहाँ पे डाल देता, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता। राइट, अभी आप मैंने किया आप वैसे भी कर सकते हो, राइट क्लिक करो, इसको वहीं पे ही कर दो, इसको एक्सट्रैक्ट हियर ही कर दो। इतने सारे जा रहे हैं, आप सारे के सारे देखो, ये था ना क्रोम ड्राइवर वाला, ये ऑटोमेटिकली ले लेता है, वो सारे चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको इस वजह से करना है, और आपको जैसे मैंने बताया था, राइट क्लिक करो, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, और इसको चूज़ करो क्लास पाथ, इसको भी चूज़ करो तो कोई दिक्कत नहीं रही। ऐड एक्सटर्नल जार्स करो, और जो भी फोल्डर है, जो भी ये तीनों के तीनों फाइल मैंने चूज़ कर, ठीक है, मैंने ये आपको गूगल ड्राइव में है मेरे, मैं आपको शेयर कर दूँ चाहिए तो। ठीक है, हो गया आपका। अभी हम लोग देखते हैं ये रन होता है कि इन्वोक होता है कि नहीं, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट पहले लगाते हैं। क्या बोल रहा है ये, क्लास नॉट फाउंड, डेफिनेशन इधर। ठीक है,
ओके अच्छी इम्यूटेबल मैप ओके मैंने ट्रेनिंग में जाना हो गया देखो क्रोम ड्राइवर बहुत सक्सेसफुली स्टार्टेड होगा ना अपना क्रोम ड्राइवर तो इन्वोक हो गया मैंने कुछ नहीं किया उसके बाद ये देखो HTTP गूगल पे जा रहा है क्या देखते हैं गया गूगल पे भी हो गया अपना काम समझ में आया किसी को बस ये कितनी लाइन का कोड है 3 लाइन का कोड है ये हेलो समझ में आया सबको ये छोटा सा तीन ये छोटा सा 3 लाइन का कोड है ये छोटा 3 लाइन का कोड आपको क्रोम ड्राइवर को इन्वोक करता है इतना बड़ा नहीं है वो तो आपका ये कोड हुआ बेसिकली तो मैंने कोड लिखा ओके उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इस ड्राइवर को और एक मेथड है अभी इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो पहले देखते हैं इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं अभी इसमें हम लोग कुछ कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं देखो यहाँ पे लिखा है मैंने वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू क्रोम ड्राइवर नाउ आप मुझे बताओ इसमें से जो वेब ड्राइवर है वो क्या है इसमें से जो वेब ड्राइवर है स्टेप 2 वाला वेब ड्राइवर ये क्या है ये इंटरफेस है राइट याद रखो क्रोम ड्राइवर क्या है इसमें सा क्लास याद रखो क्लास है और इसमें ड्राइवर क्या है ड्राइवर क्या है हम लोग उसका इंस्टेंस बना रहे हैं इंस्टेंस हम लोग उसको और मैं अभी टेम्परेरी बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसका बेस पे इसका इंस्टेंस बना रहे हैं उस किसका बना रहे हैं उस क्रोम ड्राइवर का तो इन फ्यूचर में अभी हम लोग क्रोम ड्राइवर का नाम नहीं देंगे हम लोग जो भी करेंगे ड्राइवर से करेंगे देखो ये ड्राइवर डॉट तो उसके मेथड आ जाएंगे इंटरव्यू में आपको डेफिनेटली पूछेंगे कि भाई ये जो मैंने लिखा है ओके मैं यहाँ पे इसका क्वेश्चन क्रिएट करते हैं इन दिस लाइन in above line what is the web driver and what is the chrome driver तो आपका आंसर होना चाहिए तो वेब ड्राइवर इज द इंटरफेस एंड क्रोम ड्राइवर इज द क्लास याद रखो ड्राइवर हम लोग उसका इंस्टेंस बना रहे हैं और ना ऑब्जेक्ट बनाने का वे होता है न्यू जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं ठीक है किसी डाउट है अभी इस केस में ओके मैं बोलूँ ठीक है अभी इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या होता है भाई यही क्यों यूज करना है कैन बी यूज देखो कैन बी यूज क्रोम ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू क्रोम ऐसा यूज कर सकते हैं क्या ये आपका क्वेश्चन होगा कैन वी यूज ऐसा लिख सकते हैं ओके ओके उसके बाद और एक क्वेश्चन होता है वेब ड्राइवर ड्राइवर इज नॉट ये मैं इस कॉपी कर रहा था तो इस जल्दी में थोड़ा सा आपको बता ऐसा कहाँ गया क्वेश्चन ओके क्वेश्चन क्या देखो क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई नॉट वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू वेब ड्राइवर
क्यू वेब ड्राइवर है और इक्वल टू न्यू वेब ड्राइवर किया। देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे पहले, क्रोम ड्राइवर लिखा है मेरे अपने अपने कोड में, उसकी जगह वेब ड्राइवर क्यों नहीं लिखते, ये उनका क्वेश्चन है। समझ में सबको क्वेश्चन क्या लिखा समझे, तो मैं आपको यहाँ पे ये वाला कॉपी करके दिखा था, सबको उसका आइडिया आ जाएगा। तब मुझे बताना कि ये क्यों नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, कैन नॉट इनिशिएट दी टाइप ऑफ वेब ड्राइवर, मतलब क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे पढ़ो, वेब ड्राइवर इज इंटरफेस सो वी कान क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कभी इंटरव्यू में पूछा कि बाबा वेब ड्राइवर ड्राइवर का न्यू वेब ड्राइवर में ऐसा लिखूं तो चलेगा क्या, तो आपको उनको बताना भाई वेब ड्राइवर क्या इंटरफेस है और हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ बोलो ना, हाँ बोलो ना। क्रोम ड्राइवर हा क्लास आहे, हा राईट, जर तुम्हाला इंटरनेट एक्सप्लोरर घ्यायचं असतं, काय नाही तुम्हाला फक्त मी जसं आपण डाउनलोड केलं होतं जार, तसे आपल्याला फक्त ते जार, एक मिनिट क्लोज ऑल काय आहे, हा राईट एक्झॅक्टली, बघा मी सांगतो, इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्रायव्हर, एक्सप्लोर ड्रायव्हर फॉर सेटिंग, सेम कॉन्सेप्ट आहे। तुम्हाला तुमचा पहिलं क्रोमचं इंटरनेट एक्सप्लोरचं व्हर्जन बघावं लागेल आणि तुम्हाला ते डाउनलोड करावं लागेल। ते झालं, त्याच्यानंतर तुम्हाला इथं जसं आपण कोड लिहिलंय ना, वेब ड्रायव्हर डॉट क्रोम डॉट ड्रायव्हर, इथे फक्त इंटरनेट एक्सप्लोर येणार आहे। हे क्रोम साठी इन्वोक करतो ना आपण, ही फाईल आहे बेसिक बायनरी फाईल असते ही। हॅलो कळालं का? ठीक आहे, बरं आता हा क्वेश्चन कळाला का? हा लिहावा लागेल ना तुम्हाला कोणाचा, हा राईट एक्झॅक्टली, ओके। पुढचं काय आहे माहिती आहे का, बघा हा क्वेश्चन आता जसं आपण चेकआउट केलं, वाय वेब ड्रायव्हर ड्रायव्हर इक्वल न्यू वेब ड्रायव्हर, हा काय नाही होऊ शकत, नाव आय जस्ट एक्सप्लेन यू, so because web driver is the interface so we can't create an object of interface, right? Now next question, what will happen if I use chrome driver equal to chrome driver, ये यूज किया तो चलेगा क्या? देखो एरर नहीं दिया कुछ नहीं, उसने कुछ, उसने एरर नहीं दिया, इसका मतलब ये चल सकता है, राइट? लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम क्या है पता है? इसका प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ इससे सिर्फ क्रोम ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हो। अगर मुझे मान लो कि मुझे इन फ्यूचर में इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करना है तो मैं कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ। अगर मान लो मुझे इन फ्यूचर में मुझे मेरे जो भी टेस्ट केसेस है मुझे मोजिला पे रन करना है, मैं कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। क्यों? मैंने यहाँ पे इसको क्रोम मैंने स्पेसिफिक बताया, मतलब मुझे इसको इसको इस वे से मैं एक्सप्लेन करना ट्राई करूंगा कि मान लो आपका जो इंटरफेस एक बक्सा है, आ गया अपना ये ओपन नहीं होता है, नहीं ओपन, एक मिनट से देखो, मुझे जो बताना है उसका मीनिंग ये होता है, आपका जो वेब ड्राइवर है, आपका जो वेब ड्राइवर है, ये वेब ड्राइवर हुआ, इसके अंदर मान लो आपका क्रोम आता है, इसके अंदर आपका आई आएगा, इसके अंदर आपका सफर आएगा, इसके अंदर आपका मोजिला आएगा। जब कभी आप लिख सकते हो वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू, यहाँ पे क्रोम ड्राइवर लिखोगे। लेकिन जब भी कभी आप यहाँ पे रिसीव लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे क्रोम ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर लिखोगे, तो इससे क्या होगा पता है क्या? आप इसके अंदर ही जा सकते हो। ये आपका मान लो ये क्रोम वाला है, तो आपको जो भी करना है इसके रिलेट ही करना है। कैन यू टेस्ट इन आई के ऊपर कर सकते हैं क्या? नहीं। इसके ऊपर कर सकते हैं क्या? नहीं। इसके ऊपर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोगों ने इसको वेब ड्राइवर किया। इसको ये मतलब ये जनरलाइज हुआ, तो इसमें से यहाँ पे भी जो भी मैं मेंशन करूंगा उसमें से वो स्पेसिफिक निकल जाएगा। जैसे मैंने वेब ड्राइवर यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने क्रोम ड्राइवर लिखा,
तो जब जहाँ पे जब भी कभी ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ये क्रोम ड्राइवर को इन्वोक करेगा। अगर मान लो मुझे इंटरनेट एक्सप्लोरर को इन्वोक करना है तो मैं यहाँ पे सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर करूंगा, तो मेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे क्रोम ड्राइवर लिखा और यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर लिखा तो ये दिक्कत आएगी, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है। बराबर समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे वेब ड्राइवर लिख करते हैं। अगर आप क्रोम ड्राइवर लिखते हो तो कोड चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट इट विल बी स्पेसिफिकली स्टिक टू दैट स्पेसिफिक ड्राइवर ओनली। कौन ड्राइवर? क्रोम ड्राइवर को ही स्टिक करेगा, ये बाकी ड्राइवर के एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये इसका दिक्कत है। तो जैसे ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट इट विल बी एप्लीकेबल टू ओनली क्रोम, नॉट आई, नॉट सफारी, नॉट मोजिला। समझ में आपको सबको ये सब? किसी को डाउट इस केस में? हेलो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि इंटरव्यू में पूछते हैं बेसिकली। ओके, उसके बाद वाला जो क्वेश्चन था, अभी किसी ने तो मुझे क्वेश्चन पूछा था, राइट, मुझे आई करना है या करना है, तो उसके लिए क्या होता है? तो इसके लिए सिंपल लॉजिक होता है। कल हम लोगों ने, याद है, टेस्ट एनजी में एक चीज पढ़ी थी, पैरामीटर वाला कंसेप्ट पढ़ा था। यहाँ पे मैं तो ये वाला लॉजिक वही होता है। और अभी थोड़ी देर पहले किसी ने और एक क्वेश्चन पूछा था, इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए क्या करोगे? तो यहाँ पे देखो, वेब ड्राइवर, जैसे यहाँ पे क्रोम डॉट ड्राइवर था ना, वहाँ पे बस इंटरनेट एक्सप्लोरर का ड्राइवर डालना है। और यहाँ पे जो भी पाथ होगा, अभी यहाँ पे पाथ किसका होगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर का EXE पाथ होगा, IE.exe होगा कुछ तो। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। समझ में आया? विजय, अभी पूछा था आपने, राइट? बराबर, ठीक है। अभी अभी देखो, इंटर में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटर में पूछे कि हाउ, कहा कह रहे, हाउ विल यू रन दी टेस्ट केसेस ऑन डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर ऑन दी सेम सूट यूजिंग सेम सूट, ये अपना क्वेश्चन है। और कल हम लोगों ने थोड़ा क्रॉस ब्राउजर के बारे में देखा था, राइट? हम लोगों ने एक पैरामीटर यूज किया था टेस्ट एनजी में, राइट? ये पैरामीटर याद है हम लोग कहाँ पे सेट करते हैं? ये पैरामीटर से हम लोग क्या करने वाले थे? ये पैरामीटर हम लोग कहाँ सेट, क्या मेंशन करते हैं? कल मैंने बताया था, ये पैरामीटर हम लोग कहाँ सेट करेंगे? टेस्ट एनजी डॉट XML में सेट करेंगे। देखो अभी ये रन कैसे होगा? तो यहाँ पे मान लो मैंने क्रोम लिया है, ये ब्राउजर है, उसकी वैल्यू क्या है? क्रोम है। तो जब भी कभी ये रन होगा तो वो क्या लेगा? इस ब्राउजर की वैल्यू क्या लेगा? वो इस ब्राउजर की वैल्यू वो क्रोम लेगा, वो यहाँ पे वो पास हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो भी मान लो यहाँ पे क्रोम है तो ये क्रोम को इन्वोक करेगा। अगर मान लो मैंने यहाँ पे आई यूज किया, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज किया, तो ये यहाँ पे आएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाएगा, ये वैल्यू इधर में पास करने वाला, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे मैंने स्विच केस लगाया, स्विच केस मैंने आपको बताया, स्विच केस मतलब मेनू ड्रिवन होता है। आप जो भी मेनू बताएंगे वो वाला मेनू जाएगा। जैसे यहाँ पे आई आया तो ये आई का केस एग्जीक्यूट करेगा, तो इससे आपका क्या इन्वोक हो जाएगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर इन्वोक हो जाएगा। समझ में आया कैसे आप डिफरेंट ब्राउजर पे रन करोगे इसको? अभी समझ आया? किसी को डाउट है इस केस में? तो आपका टास्क क्या होगा अगर किसी ने क्वेश्चन पूछेगा, तो हाउ विल यू रन दी टेस्ट केस ऑन डिफरेंट ब्राउजर यूजिंग सेम सेट सूट, तो आप उनको क्या बताओगे? व्हाट वी विल डू, आपका आंसर क्या होगा? आई विल पास द पैरामीटर फ्रॉम टेस्ट एन जी डॉट XML और कॉन्फिग फाइल से, कहीं से भी ले सकता हूँ मैं, कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। ओके, टू किसको भेजूंगा? लॉग इन मेथड को, राइट? लॉग इन मेथड को भेजूंगा, और जो भी मेरी चॉइस होगी, जो भी, जैसे मैं बता रहा हूँ, जो भी मेरी चॉइस होगी उसके हिसाब से वो स्पेसिफिक वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, स्विच केस वाला। जैसे कि यहाँ पे मान लो कि मैंने क्रोम लिखा है, तो क्रोम की केस क्या है? ये वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो आपका ड्राइवर आ जाएगा ये। किसी को डाउट है अभी इस केस में? और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, यहाँ पे लिखता मैं ड्राइवर डॉट गेट लिखता,
HTTP google.com, ये मैंने लिखा। तो देखो अभी भले मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर रन करूं या ड्राइवर रन करूं, तो ये सबके लिए ड्राइवर नाम लिया, कोई दिक्कत नहीं, मेरा उसको कोई लेन देन नहीं, अब ये किस पे रन हो रहा है, ये ड्राइवर उसका जो जिसका भी ऑब्जेक्ट है। अभी मान लो मैंने क्रोम पे रन किया, तो क्रोम का ऑब्जेक्ट बन गया ड्राइवर, तो ड्राइवर डॉट गेट करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्रोम पे रन हो जाएगा। अगर मान लो मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे रन करना है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट में आई लिखूंगा, जैसे ये रन हो जाएगा तो यहाँ से वो ब्राउजर की वैल्यू आई उठाएगा, तो आई उठा के यहाँ पे आ जाएगा। स्विच केस में आई आया तो ये स्पेसिफिक उसका ब्राउजर को इन्वोक करेगा, किसको इन्वोक करेगा इस केस में, इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करेगा, जिसको मैप क्या किया मैंने, ड्राइवर का। तो मेरा जो भी इन फ्यूचर में जो भी काम होगा, जो भी मेथड्स करूंगा अप्लाई, वो सारे के सारे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे हो जाएगा। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर इस केस में ये ओपन हो जाएगा, उसमें वो यूआरएल डाल देगा। वैसे आपका अगर कोई मौजिला रहा, तो आप मौजिला के लिए सेम केस करोगे, सेम, कुछ चेंज नहीं है, बस यहाँ पे बस आपका मौजिला होता है, मौजिला होता है। और यहाँ पे क्या होगा पाथ ऑफ मौजिला EXE, और यहाँ पे आएगा मौजिला, आएगा मौजिला, ऐसा आता है, राइट। किसी को डाउट है अभी इस केस में, और यहाँ पे मैं मौजिला लिखता हूँ अगर आपको चाहिए, इसको फायरफॉक्स बोलते हैं बेसिकली। किसी का डाउट है इस केस में? ओके, ठीक है, ग्रेट। तो अभी मैंने ये आपको बताया, अभी इसकी जरूरत नहीं मुझे, मुझे जिसके भी जो भी काम करना इसके ऊपर काम करना। ओके, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है इंट्रो में, आपको देखो, अगर हम लोग को देखते हैं, ये जो मेरा क्रोम ड्राइवर ओपन हुआ, ये पूरा उसका विंडो ओपन हुआ कह रहे हैं, ये छोटा ही ओपन हुआ, मैं आपको फिर से रन करके दिखाता है इसको। यहाँ पे इन्वोक हो रहा है देखो, तो यहाँ पे कमांड भी दिखाता है थोड़ा, ये चल रहा है देखो, क्रोम ड्राइवर, ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोम ड्राइवर सक्सेसफुल, ये वाला देखो, मेरा क्रोम ड्राइवर इन्वोक हुआ। देखो इसकी विंडो छोटी है, बड़ी नहीं हुई, तो बड़ी करने के लिए भी एक छोटा सा कोड है, यहाँ पे देखो ड्राइवर डॉट गेट लिखा है, तो आया कि नहीं, गेट पे किया है कि नहीं यूआरएल। तो मैं समझना, किसी का डाउट है इस केस में? अभी मुझे क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, तो इसके लिए छोटा एक लाइन का कोड है बस, देखो ड्राइवर डॉट विंडो, ड्राइवर डॉट विंडो ना, मैनेज, ड्राइवर डॉट मैनेज, मैनेज डॉट विंडो डॉट डॉट करोगे, देखो क्या क्या आता है, मैक्सिमाइज। इससे क्या होगा फिर आपका विंडो क्या होगा, मैक्सिमाइज। तो मैं टेम्पर ना आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे ना आपको शायद ये थोड़ा सा, इसकी जगह मैं फेसबुक का लिखते हैं। हाँ मेरा facebook.com, लॉगिन नहीं हो रहा। देखो मैं अभी आपके लिए यहाँ पे और facebook.com लिखता हूँ। अभी हम लोग देखते हैं ये इन्वोक कैसे आता है, इसको क्लोज करता हूँ। देखो मेरा क्रोम डाटा इन्वोक हो रहा है, यहाँ पे वो लाइन आ जाएगा, जैसे वो लाइन एग्जीक्यूट हो। ठीक है, देखो मेरा क्रोम इन्वोक हुआ, क्यों क्यों क्योंकि इस लाइन की वजह से, जिस जो क्रोम इन्वोक, अभी हम लोग लिखे ड्राइवर और गेट, तो ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे मैं एक्सिस बटन दबा रहा हूँ, या फिर आप यहाँ पे स्टेप इनटू करके होता है, स्टेप ओवर दबाओ, इससे देखो आपको फेसबुक का पेज लोड होगा। देखो यहाँ पे लोड होके, या नेक्स्ट लाइन पे है, यहाँ पे आना चाहिए फेसबुक वाला, आया कि नहीं फेसबुक वाला। अभी इसका विंडो देखो, पूरा विंडो नहीं खोला, अभी ये लाइन क्या करेगा, उसको बड़ा विंडो करके देगा आपको। ये बड़ा विंडो हुआ क्या, होगा ना बड़ा विंडो, बराबर है, समझ में? तो इंटर में क्वेश्चन शायद पूछेंगे, हाउ विल यू मैक्सिमाइज यूर ब्राउजर, तो आपका आंसर क्या होगा फिर इस केस में? एक सिंपल एक छोटा सा कोड है, ऐसा छोटा सा कोड क्या है, ड्राइवर डॉट मैनेजर विंडो, एक सिंगल लाइन का कोड है।
ठीक है, किससे डाउट है अभी इस केस में? हेलो, समझ में आया सबको? ठीक है, आई थिंक आज के लिए बस करें क्या? कल बाकी